नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ITR के बारे में। ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पूरी डिटेल आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर कई सारे मिथ हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ITR फाइल करते हैं तो किसी भी हालत में हमें टैक्स देना ही देना है, और अगर हम नहीं फाइल करते हैं तो हम टैक्स देने से बच जाएंगे, हमारा पैसा बच जाएगा। तो ये सारे जो मिथ हैं, ये सारे जो मिसकॉन्सेप्शन हैं, ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए, और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ITR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ITR का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। अब आपने कई बार सुना होगा ITR फाइलिंग के बारे में कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या फिर ITR फाइल करना है। तो ये जो ITR फाइलिंग होता है, इसका मतलब होता है कि आपको एज अ फर्म, यानी कि आपको एक फर्म के रूप में अपनी पूरी इनकम डिटेल, यानी कि आप कितना कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, आपकी इनकम सोर्स क्या है, जैसे कि आप सैलरी पर्सन हो सकते हैं या फिर आप बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी एग्रीकल्चर से कमाई होती हो। तो ये जो पूरी डिटेल है, पूरा ब्यौरा है, ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करना होगा, यानी कि उन्हें बताना होगा कि आपका इनकम सोर्स क्या है, आपकी इनकम कितनी है, एक साल में आपने कितनी कमाई करी, आपके प्रॉफिट लॉसेस, ये सारा ब्यौरा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को बताना होगा। इसी को ITR फाइलिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि ITR को लेकर कई लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ITR फाइल कर दिया तो किसी भी हालत में उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे उनकी इनकम कम हो या फिर ज्यादा हो। इसीलिए वो ITR फाइल करने से डरते हैं और वो ITR फाइल नहीं करते हैं। लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये बिल्कुल ही गलत है कि आपको हर हालत में टैक्स देना है। आपको हर हालत में टैक्स पे नहीं करना है। आपको बस तभी टैक्स पे करना है जब आप टैक्स पे के रेंज में आते हो। बजट पेश करते समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बताया जाता है कि इनकम टैक्स स्लैब क्या है, यानी कि कितने इनकम रेंज से लेकर कितने इनकम रेंज वालों को टैक्स पे करना है और किन किन को नहीं करना है, और जिन्हें टैक्स पे करना है उन्हें कितना % टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स स्लैब में ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो अगर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार आप टैक्स पे के कैटेगरी में आते हैं तभी आपको टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम कम है या फिर आप टैक्स पे के कैटेगरी में नहीं आते तो आपको टैक्स नहीं पे करना है। इसके अलावा आप जितने % टैक्स के कैटेगरी में आते हैं आपको बस उतना ही टैक्स पे करना है। तो ये जो इनकम टैक्स स्लैब है, ये आप गूगल कर सकते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर का एक नया स्लैब आता है। जब भी बजट पेश किया जाता है तो उसके साथ सरकार इसे भी जारी करती है। या फिर मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं इनकम टैक्स स्लैब का पूरा डेटा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आइए देख लेते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं और आप टैक्स पेई के कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो अगर आप टैक्स पेई के कैटेगरी में आते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ दिनों तक टैक्स देने से बच जाएं, लेकिन आगे अगर किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी या फिर गवर्नमेंट को कहीं से पता चला कि आप टैक्स पेई के कैटेगरी में आते हैं लेकिन आप टैक्स नहीं पे करते हैं, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है और इससे आपका काफी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप टैक्स पे की कैटेगरी में आते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। टैक्स देने से बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल है और इलीगल चीजों पे गवर्नमेंट कभी भी एक्शन ले सकती है। अब आइए देखते हैं कि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं।
अगर आप कभी बैंक गए होंगे लोन के लिए अप्लाई करने, तो आपसे सबसे पहले पिछले 3 सालों का या 2 सालों का ITR रिपोर्ट मांगा जाता है। तो ITR रिपोर्ट इसलिए मांगा जाता है जिससे बैंक को आपका स्टेटस पता चल सके कि आपका स्टेटस क्या है, आपकी इनकम क्या है, आप एलिजिबल हैं लोन पे करने के लिए या एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपकी इनकम कितनी है और आप कितना लोन पे कर सकते हैं। ये सारा स्टेटस देखने के बाद ही बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़े या फिर किसी कारणवश आपको लोन लेना पड़े या फिर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना पड़े, तो अगर आपने ITR फाइल करा होगा तो आपके पास जो ITR रिपोर्ट होगी वो यहाँ पर आपके बहुत काम आ सकती है। ITR के हिसाब से ही आपका लोन अमाउंट भी डिसाइड किया जाता है। अभी मान लो आपने ज़्यादा अमाउंट के लोन का डिमांड कर दिया, तो बैंक जो है वो आपके ITR के थ्रू चेक करेगा कि आपकी इनकम कितनी है और आपकी जो किस्त बनने वाली है लोन पे करने की, उसके बाद आपके पास कितने पैसे बचते हैं और जितने पैसे बचेंगे उसमें आपकी जीविका चल सकती है या नहीं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपका लोन अमाउंट डिसाइड किया जाता है। पर वहीं अगर आपके पास कोई भी ITR रिपोर्ट नहीं है, आपने कभी ITR फाइल नहीं करा है, तो आपको लोन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा एडिशनल प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपका लोन सैंक्शनड होगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका लोन सैंक्शन ही ना हो, बैंक को आपका स्टेटस ना सही लगे, बैंक को लगे कि आप लोन पे नहीं कर पाएंगे और वो आपका लोन सैंक्शन भी ना करे। ये कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास ITR रिपोर्ट है तो आपका एक फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन रहता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और उस हिसाब से बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो इसीलिए आप जब भी लोन लेने जाएं तो आपके पास अपना ITR रिपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ITR फाइल करने के लिए कोई चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल बॉडी हैं, आपका कोई एक सिंगल इनकम सोर्स है, तो आप खुद से ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स है, आप कई सारे बिजनेस करते हैं, कई जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप किसी चार्टर अकाउंटेंट को हायर करें और उससे अपना ITR फाइल कराएं। क्योंकि मे भी आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, बट चार्टर अकाउंटेंट को सारी चीज़ें पता होती हैं। कई ऐसे सेक्शंस होते हैं जिसमें आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें चार्टर अकाउंटेंट को पता होती हैं और वो काफ़ी अच्छे से आपका ITR फाइल कर सकता है। तो इसीलिए अगर आपका मल्टीपल इनकम सोर्स है तो आपको चार्टर अकाउंटेंट ज़रूर हायर करना चाहिए ITR फाइलिंग के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि ITR क्या है, ITR हमें क्यों फाइल करना चाहिए, अगर हम ITR नहीं फाइल करते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकता है, अगर हम ITR फाइल करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ITR किसे फाइल करना चाहिए और किसे नहीं फाइल करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इनकम टैक्स स्लैब क्या होता है, इनकम रेंज के हिसाब से रेट ऑफ टैक्स क्या है और किसे बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ITR के बारे में जान सकें, क्योंकि इसे लोग काफी कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं और इसीलिए लोग ITR फाइल करना नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाए। थैंक यू।